यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊटपटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारती समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। ये कह कौन रहा है जो ऑलरेडी 1980 का वीडियो 2026 में चलाते हैं अपनी टीआरपी के लिए, फेक वीडियो चला देते हैं न्यूज़ के नाम पर, जो नोट में चिप की बातें यहाँ कर देते हैं, जो किसी की मृत्यु 10 दिन पहले ही कर देते हैं और यहाँ शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको एक्सप्लेनर के नाम से बताते हैं। जहाँ पेपर लीक धांधली, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है जो इतना ज़्यादा यहाँ पर करप्ट हो चुका है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया जाता और सवाल उठाए जा रहे हैं तो शिक्षक के ऊपर जो बच्चों के हित में यहाँ पर बात कर रहा है, कभी उसके बारे में भी बता देते, उस दर्द को भी झलका देते जो उस माँ बाप की आंखों में देखने को मिला था जब उस बच्चे ने पेपर दिया, पूरे साल मेहनत करी और पेपर वहाँ पर लीक हो गया। आप एक्सप्लेनर की बात कर रहे हो, अगर बात कंटेंट के दम पर करी जाए तो भैया यही टीचर्स हैं जो ऑलरेडी बच्चे के मेहनत के लिए यहाँ पर 12-12 घंटे मैराथन लेने को तैयार होते हैं और उनको आप एक्सप्लेनर के नाम से संबोधित कर देते हैं और उसके बाद कहते क्या है कि हमने यहाँ पर, इन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, मैं तो चाहूंगी कि आप सभी यहाँ पर जाएं और इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के बताएं, इस एक्स अकाउंट पे जो इन्होंने यहाँ पर ये मैसेज डाला है, बताएं कि एक्चुअली इन्होंने कितनी आवाज़ उठाई है। कह रहे हैं कि हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज़ दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा है। कितनी बार आवाज़ें उठी हैं यहाँ पर, इससे पहले एसएससी जीडी का पेपर हो, रेलवे के पेपर हो, यूपी के एग्जाम्स यहाँ पर रहे हो, नीट का पेपर हो, नीट का पेपर की बात करें तो ये सारे पेपर लीक एक बार नहीं हुए हैं, हर साल कोई ना कोई एग्जाम लीक होता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जहाँ पर शिक्षक उन बच्चों का एक आवाज़ बन रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता, उनको 2 कौड़ी के टीचर के नाम से संबोधित किया जाता है। एक शिक्षक की ज़रूरत तो शायद आपको भी है कहीं ना कहीं, की पीड़ित है, पैनलिस्ट है, हिंदी और इंग्लिश में कहाँ कहाँ आपकी गड़बड़ होती है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना स्क्रिप्ट के 4 लाइन आकर के यहाँ पर कैमरे पर नहीं बोल पाते हैं। कम से कम ये तो देखिए कि जो बच्चा यहाँ मेहनत कर रहा है, जो बच्चा 2-2 साल 4-4 साल अपने यहाँ नीट के पेपर के लिए भी दे रहा है, जनरल एक सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके माता पिता किसान हैं, किसी के फल का सब्जी का ठेला लगाते हैं, वो कैसे पैसा जोड़ करके अपने बच्चे को शिक्षा दिलाते हैं, पेपर दिलवाते हैं, उसके लिए किताबों का जुगाड़ करते हैं, उसका दुख दर्द शायद कभी नहीं दिखा होगा। अगर उस बिल्कुल मेहनत करने वाले बच्चे की आवाज़ कोई शिक्षक बन रहा है तो आज आपको उस बात से भी दर्द है। और बात करें फॉलोअर्स की कि इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उस कंटेंट को जो टीचर बिना यहाँ मेकअप करे, आप तो मेकअप करने के लिए तुरंत पहुँच जाते हैं हर एक 10 मिनट के क्लिप के बाद कि ज़रा टचअप कर लेते हैं, 12-12 घंटे यहाँ पर हर एक शिक्षक, महिला हो या पुरुष हो, मेहनत करने के लिए उसके लिए तैयार है कि उस बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसको यूट्यूब पर ही फ्री में तैयारी करा पाएँ। कई शिक्षक रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ बन रहे हैं जहाँ धांधली हो रही है, कई एसएससी के लिए यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। आपको यहाँ पर भी फेक व्यूज़ की दिखाई पड़ रही है कि चलिए मेरा वीडियो वायरल हो गया, मुझे यहाँ पर एक और थोड़ा सा मेरी वायरलिटी यहाँ पर बढ़ गई है। ज़रा सोच समझ करके कभी देखिए कि एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। मीडिया में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शायद हक की आवाज़ जो बच्चों की रहती है उसको सही तरीके से उठाना जानते हैं। अंधभक्ति इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप कुछ बात जो सही तरीके से रखनी चाहिए उसको गलत तरीके से स्पष्ट करें और आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सफाई के लिए यहाँ पर बोल दें कि चलिए मेरा वीडियो वायरल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक और यूट्यूबर में बहुत फ़र्क है। कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको भी पड़ी होगी, आपने भी पढ़ाई करी होगी और रही बात सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पढ़ाई होती तो शायद बच्चा यूट्यूब पर ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा होता, शायद बच्चा कोचिंग नहीं ढूंढ रहा होता। और ये दावा है कि अगर कुछ बड़े बड़े यहाँ पर जो लोग हैं, आप ही अगर हम बात कर लें अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूलों में भेज पाएँ और वहाँ शिक्षा उन्हें प्राप्त करा पाएँ, दावा है ये आप भी नहीं करेंगे। तो ज़रा शिक्षक के बारे में बोलने से पहले सोचिए कि वो शिक्षक कर क्या रहे हैं। गलत करने वाले, जब कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत होती है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए भी दम चाहिए और वो आवाज़ बच्चों के हित में उठाई जाती है। वो बच्चा जो शायद अपनी खुद की आवाज़ नहीं रख पाता और रखता है तो उसके ऊपर एफआईआर करा दी जाती है। कैसे कैसे लोग हैं भाई, आप खुद कमेंट करके बताइए इनको कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर इन्होंने आवाज़ रखी है। इनके ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट आई है और आप जाकर के ज़रूर बताइए। बच्चों, मैं आप ही से कहना चाहूँगी कि सही और गलत का अंदाज़ा आप सभी को है, अपने हक की आवाज़ को ज़रूर उठाना। बाकी ये शिक्षक आप सभी के साथ हैं, चाहे इनको 2 कौड़ी का कहा जाए या इनको स्टारडम के लिए काम कहा